दोस्तों, अक्सर हम मिथ में जीते हैं। हमें लगता है कि हमारे क्लास के ज़्यादा नंबर लाने वाले स्टूडेंट जो है वो टॉपर होते हैं, वो बहुत ही तेज़ होते हैं। लेकिन सच्चाई ये है दोस्त कि वो तेज़ नहीं होते हैं। उस लड़के को इस पृथ्वी पे भेजा गया है एक यूनिक आईक्यू के साथ। हर बच्चे की आईक्यू लेवल अलग होती है। उसे भगवान द्वारा नेचुरली वो माइंडसेट दिया गया है ताकि वो कॉन्सेप्ट्स को ईज़िली समझ सके। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमज़ोर होते हैं दोस्त। इस पृथ्वी पे जन्म लेने वाला एक-एक लड़का, एक-एक लड़की अलग क्षमता के साथ, अलग टैलेंट और स्किल के साथ पैदा होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर हम पढ़ाई में पीछे हो, तो लाइफ़ में पीछे हो। और इसके ढेरों एग्ज़ाम्पल है। सचिन तेंदुलकर, हार्दिक पांड्या और ना जाने कितने सुपरस्टार जो पढ़ाई में वीक थे लेकिन आज अपने लाइफ के सुपरस्टार है और लोगों के लाइफ के मिसाल है। अगर हम किसी कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते हैं, उसे पे बहुत सारा टाइम देने के बाद भी वो हमारे समझ से दूर रहती है, तो इसका कारण ये है कि हम ध्यान से उस कॉन्सेप्ट्स को नहीं पढ़ पाते हैं। और दूसरा कारण ये है कि नेचुरली हमें किसी और काम के लिए इस पृथ्वी पे बनाया गया है, लेकिन हम अपने राह को भटक चुके हैं क्योंकि हमें सही गाइड करने वाला इस पृथ्वी पे हमारे लाइफ में कोई नहीं होता है। इसलिए बचपन से ही हमारे माइंड में ये दिया सेट किया जाता है कि तू तो गवर्नमेंट जॉब के लिए ही बना है और जीवन में कुछ कर न कर, 12 साल खुद को लगा लेकिन गवर्नमेंट जॉब ही ले, जो कि सबसे बड़ी मिथ है। लोग अपने जीवन के 12-12 साल गवर्नमेंट जॉब को देते हैं, लेकिन आप उनसे जाके पूछिएगा क्या 12 साल गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने के बाद अगर उन्हें जॉब लग भी गई तो क्या क्या वो लाइफ में खुश है? जब लेकिन आप उनसे बातें कीजिएगा तो आप जान पाइएगा कि वो अपने लाइफ में खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अपने जीवन में सही लक्ष्य को चुन ही नहीं पाते हैं। हमें किसी न किसी तरीके से माइंड में इंजेक्ट कर दिया जाता है कि तू तो इसलिए ही बना है, चाहे वो टीचर के द्वारा हो, चाहे वो समाज के द्वारा हो। और हमारे लाइफ के सबसे बड़े विलन है हमारे टीचर, ये समाज के लोग। वो हमें बार बार मजबूर करते हैं और कहते हैं तू तो कर लेगा दोस्त, 2 महीने और तैयारी कर, 4 महीने और तैयारी कर, तू तो क्या कर लेगा, तू तो इस धरती को फाड़ के रख देगा, तू तो एक सिविल सर्जन ही बन जाएगा। लेकिन हम सच्चाई से कोसों दूर होते हैं। मैं पूछता हूँ क्या कर लेगा? आप एक आईपीएस अफसर ही क्यों ना बन जाएंगे, लेकिन आप तो होंगे एक सरकार के गुलाम ही। हमें मूवी में दिखाया जाता है कि आईपीएस अफसर हो, आईएएस अफसर हो, वो हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, एक रॉयल ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी मिथ है। हमें बिल्कुल रिवर्स दिखाया जाता है इस समाज में और रिवर्स चीज़ें ही समझाई जाती। और दोस्त, सभी सभी चीज़ें के लिए नहीं बने होते। इसका प्रूफ है नंबर 1 फुटबॉलर रोनाल्डो, जिससे मैं भी इंस्पायर हूँ। वो लड़का मान लो पढ़ाई में वीक हो या इंग्लिश सब्जेक्ट में वीक हो, लेकिन फुटबॉल में, उस क्षेत्र में उसने जो महारती हासिल की है, इस दुनिया का कोई दूसरा शख्स नहीं हासिल कर सकता जब तक वो जी तोड़ मेहनत ना करे और अपने लक्ष्य को फॉलो ना करे। इसलिए मैं दोस्त कहता हूँ, वही काम करो जो आपको दिल से सुकून दे, जिसको करने में आपको दिल से आवाज़ आए। जैसा कि एमएस धोनी ने किया था। गवर्नमेंट जॉब पाने के बावजूद भी वो दिल से खुश नहीं थे और आज टीटी का जॉब छोड़कर इतना बड़ा महान कप्तान बने, वर्ल्ड कप जिताए इंडिया को। इसलिए जानकार बनो और ये झूठे अफवाहों से दूर रहो कि तुम कमज़ोर हो। माना तुम इंग्लिश सब्जेक्ट में कमज़ोर हो सकते हो, माना तुम मैथ सब्जेक्ट में कमज़ोर हो सकते हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो अपने टैलेंट में, चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, या तुम एक फुटबॉलर ही क्यों ना बन सकते हो। लेकिन अपने टैलेंट को पहचानो। जो तुम्हारे अंदर रियल टैलेंट है उसको अगर तुम जान गए, उसे दिलो जान से मेहनत कर गए, तो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। बट यही है, खुद को पहचानो, खुद को जानो, क्योंकि इस दुनिया में
डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग हमें गुमराह करते हैं, चाहे वो लाइफ के टीचर हो, चाहे हमारे समाज हो, हमारे मित्र हो, सब हमें गुमराह करते हैं कि तू ये कर ले, तुम्हारे लिए ये सही होगा। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि मेरे लिए क्या सही है, आपके लिए क्या सही है, आप अपनी दिल की सुनो। हाँ, इनकम के लिए आपको जो गवर्नमेंट जॉब करो, मैं गवर्नमेंट जॉब के विरोध में नहीं हूँ। आप इनकम के लिए गवर्नमेंट जॉब करो, पैसे कमाओ, ताकि आप डिपेंडेंट ना हो पेरेंट्स पे। और जो टीचर हमें खुद सलाह देते हैं कि तू तो आईएएस अफ़सर बन जाएगा, आईपीएस अफ़सर बन जाएगा, वो खुद आज उस जॉब को छोड़कर यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। कोई उनसे सवाल क्यों नहीं करता कि आपने जॉब को क्यों छोड़ा जब जॉब इतनी अच्छी थी? इसलिए कहता हूँ दोस्त, दिमाग से चलो। ये जितने भी लोग हैं ये एक बिजनेस माइंडेड है, मेडिकल फील्ड हो या फिर एजुकेशनल फील्ड हो, सभी बिजनेस माइंडेड हो चुके हैं। सभी हमें गुमराह करते हैं, सभी हमें चीट करते हैं और हम चीटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपना दिमाग नहीं चलाते, हम अपने बुद्धि को नहीं चला पाते, अपने दिल की नहीं सुन पाते। और लास्ट में जब हम 50 या 55 या 60 साल के होते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम कुछ जीवन में कर ही नहीं पाए, कुछ पा ही नहीं पाए, और हमें मरते वक्त या लास्ट लाइफ के स्टेज पर बहुत सारा रिग्रेट होता है। अगर आपको मेरी बात झूठ लगती है तो उन लोगों से जाके पूछो जो ये खुद फेस कर चुके हैं।